डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 बिजनेस स्टडी टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज। स्टूडेंट्स, बिजनेस एक्टिविटीज, विच एक्टिविटीज इज डन फॉर अर्निंग मनी, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्टिविटीज और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। यानी जो क्रिया हम पैसा कमाने के लिए करते हैं वही बिजनेस एक्टिविटीज है। स्टूडेंट्स, business activities is divided into two parts, industry and commerce। बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक आपका इंडस्ट्री है और एक कॉमर्स है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री इज आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इंडस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। आज हम लोग कॉमर्स के विषय में देखेंगे, कॉमर्स का डिवाइडेशन देखेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि इंडस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस सब एक ही है। एक नहीं है। बिजनेस एक्टिविटीज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। स्टूडेंट, इंडस्ट्री इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री में केवल गुड्स का प्रोडक्शन है, गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स को बनाने का जो तरीका है वो इंडस्ट्री का पार्ट है। और गुड्स बनने के बाद यानी प्रोडक्शन प्लेस से लेकर के कंजप्शन प्लेस तक, जहाँ पे गुड्स बना है और जहाँ पे उसका उपयोग होगा, उसके बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर डन फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंजप्शन प्लेस, दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स। वो कॉमर्स का विषय है। यदि गुड्स का प्रोडक्शन हो गया, अब उस गुड्स को कैसे कंज्यूमर तक लाएंगे, उसके बीच में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो कॉमर्स का पार्ट है। यानी गुड्स का प्रोडक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है और उस प्रोडक्ट्स अमाउंट को, प्रोडक्ट गुड्स को कैसे कंज्यूमर तक लाया जाए, कॉमर्स का पार्ट है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कॉमर्स इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। कॉमर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब प्रोडक्शन प्लेस से गुड्स कंजप्शन प्लेस तक कैसे आएगा? थ्रू ट्रेड, परचेजिंग एंड सेलिंग के थ्रू ही आएगा, व्यापार के थ्रू ही आएगा। स्टूडेंट्स, ट्रेड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। ट्रेड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है आपका होम ट्रेड, सेकेंड फॉरेन ट्रेड। स्टूडेंट्स, विच ट्रेड is done within the boundary line of a country, that is called home trade। जो व्यापार देश की सीमाओं के अंदर हो, होम ट्रेड है। which trade done across the boundary line of the country, that is called foreign trade। जो देश की सीमाओं के बाहर हो वो फॉरेन ट्रेड है। स्टूडेंट्स, होम ट्रेड is also divided into three parts: local level, state level and national level। local level means village level, town level और district level। जो बिजनेस, जो ट्रेड डिस्ट्रिक्ट लेवल तक होते हैं, विलेज लेवल तक होते हैं, टाउन लेवल तक होते हैं, वो आपके लोकल ट्रेड है। स्टेट लेवल, विच ट्रेड इज डन बाई डिफरेंट स्टेट। एक जिले से दूसरे जिले के बीच में जो भी बिजनेस होते हैं, यानी विद इन द स्टेट। यूपी है तो यूपी के अंदर जो बिजनेस हो रहे हैं, यानी महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट से बाहर लेकिन यूपी के अंदर, वो सब आपके स्टेट में होते हैं। और नेशनल लेवल ट्रेड, विच ट्रेड इज डन बिटवीन टू स्टेट। दो स्टेट के बीच में हो रहे हैं, एक के अंदर हो रहे हैं, वो आपकी नेशनल लेवल के ट्रेड है। और फॉरेन ट्रेड, जो देश की सीमाओं के बाहर होते हैं, वो फॉरेन ट्रेड है। दे आर आल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। वो तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटी। स्टूडेंट्स, इंपोर्ट, when goods bring from other country, that is called import। जब हम बाहर से कोई सामान मंगाते हैं तो इम्पोर्ट। फॉर एग्जांपल पेट्रोल,
तो हम लोग मंगाते हैं बाहर से, तो आपका इम्पोर्ट है। वे गुड्स आर सेंड टू अदर कंट्री, जब हम गुड्स बाहर भेजते हैं तो एक्सपोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो टी एक्सेट्रा। स्टूडेंट एक टॉपिक है एंटीपोर्ट। एंटीपोर्ट्स क्या होते हैं? वेन गुड्स ब्रिंग फ्रॉम अदर कंट्री एंड सेंड टू अदर कंट्री, दैट इज कॉल्ड एंटीपोर्ट। जब हम किसी देश से गुड्स को मंगाते हैं और उसका यूज नहीं करते हैं, उसको किसी और देश को सप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अमेरिका से कोई गुड्स मंगाया और इसको अमेरिका से इंडिया कोई गुड्स अमेरिका से मंगा रहा है, अपने यहाँ स्टोर कर रहा है, फिर इस गुड्स को ट्रांसफर कर दे रहा है नेपाल। तो इंडिया इसमें क्या करता है? एज ए ब्रिज कर रहा है इन दोनों के बीच में, अमेरिका एंड नेपाल के बीच में एज ए ब्रिज कर रहा है। एक गुड्स मंगाया अपने यहाँ और इसको तुरंत इनको दे देते नेपाल को देते हैं। तो एंटीपोर्ट में ही होता है, जो बीच का कंट्री होता है वो एज ए ब्रिज का काम करता है। यानी गुड्स मंगाया गया किस लिए? दूसरे देश को देने के लिए। तो इस तरह के प्रोसेस को एंटीपोर्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो रहा आपका ट्रेड का क्लासिफिकेशन। अब आते हैं ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, व्यापार की सहायक क्रियाएं। ये जितने भी तरह के ट्रेड हैं, चाहे होम ट्रेड हो, फॉरेन ट्रेड हो, लोकल लेवल ट्रेड हो, स्टेट लेवल ट्रेड हो, नेशनल लेवल ट्रेड हो, इम्पोर्ट हो, एक्सपोर्ट हो, एंटीपोर्ट हो, ऐसा नहीं है कि दे आर इजी, बहुत इजी हैं। इनके लिए बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं। उन डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, व्यापार की सहायक क्रियाएं हैं। स्टूडेंट्स, इन ए इंडस्ट्री ए लॉट ऑफ गुड्स इज प्रोडक्ट, बहुत सारे गुड्स का प्रोडक्शन होता है। टोटल गुड्स नॉट सेल इन ए स्पेसिफिक टाइम, निश्चित समय में वो गुड्स सेल नहीं होता है, उसको एक निश्चित टेम्परेचर पे रखना होता है ताकि गुड्स इन फ्यूचर बर्बाद हो। इनके लिए वेयर हाउस यानी गोडाउन की व्यवस्था करनी होती है। तो एक्सेस प्रोडक्शन को सेफ रखने के लिए हमें गोडाउन की व्यवस्था करनी होती है। उस प्रॉब्लम को दूर कर दिया है वेयर हाउसिंग, यानी हम एक्सेस प्रोडक्शन कर सकते हैं। मशीन चल रहे हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, तो एक बार प्रोडक्शन कर सकते हैं। जितना मार्केट में डिमांड है उतना हम सप्लाई करेंगे, बाकी अपने वेयर हाउस में सेव रखेंगे। तो प्रोडक्शन, एक्सेस प्रोडक्शन की डिफिकल्टी समाप्त कर देता है वेयर हाउस। सेकेंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड में है एडवर्टाइजमेंट। स्टूडेंट्स, देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड देयर फीचर टू कस्टमर। गुड्स प्रोडक्ट हो गया, उसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, ये कस्टमर को कैसे पता चलेगा? थ्रू एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन के द्वारा पता चलेगा। गुड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन उसको पता ही नहीं है, कस्टमर को, मार्केट के लोग को पता ही नहीं है। ऐसे सिचुएशन में गुड्स कैन नॉट सोल्ड, वो बेचा नहीं जा सकता है। तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एडवर्टाइजमेंट का हेल्प लिया जाता है। अब एडवर्टाइजमेंट उसमें आपका टेलीविजन के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन, जब तक हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, गुड्स का ऑर्डर नहीं देंगे, कैश रिसीव नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं होंगे, तब तक बिजनेस नहीं हो सकता। जितने भी तरह के ट्रेड हैं विदाउट कम्युनिकेशन नहीं हो सकते हैं। तो एक दूसरे से संपर्क करने के लिए, बातचीत करने की प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है कम्युनिकेशन। फिर बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, कैश की जरूरत पड़ेगी, कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। वो कैपिटल कहाँ से आएगा? या कैश को वन अकाउंट से अंदर अकाउंट में भेजना है, परचेजर से सेलर के यहाँ भेजना है, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना है। तो इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया बैंकिंग सिस्टम। अब देयर इज ए लॉट ऑफ रिस्क इन डूइंग बिजनेस, चाहे वो लोकल लेवल का बिजनेस हो या फॉरेन लेवल का बिजनेस हो, उसमें ये लॉट ऑफ रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। उस रिस्क से एंटरप्रेन्योर, उद्यमी अनफिल, वो ठीक महसूस नहीं करते हैं, वो बेचैन रहते हैं, उनको डर रहता है कि कहीं पे हमें कुछ नुकसान न हो जाए। तो इस तरह के अनसर्टेनिटी को दूर कर दिया है इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस करा लीजिए, जो कुछ भी
गड़बड़ी होगी। अगर आप टर्म एंड कंडीशन फॉलो करते हैं तो सारा पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगा। तो स्टूडेंट ये था आपका बिजनेस एक्टिविटीज। दोनों दो चीज़ है। इंडस्ट्री में केवल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड इंडस्ट्री है। अब प्रोडक्शन के बाद जो कुछ भी वर्क होते हैं वो सब कॉमर्स से हैं। आप सीधे कह सकते हैं कि प्रोडक्शन प्लेस टू कंजप्शन प्लेस विच एक्टिविटीज इज डन दैट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स। वो कॉमर्स का सब्जेक्ट मैटर है। स्टूडेंट इसको आप तैयार करिए, नोट्स बनाइए। ओके, थैंक यू।